नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पूर्णिमा बोहरा और आप देख रहे हैं खबर सन सिटी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योग गुरु स्वामी रामदेव पहुंचे जोधपुर। उन्होंने कहा, देश में मोदी की हवा नहीं, आंधी चल रही है। वे गांधी मैदान में आयोजित दिव्य ज्ञान की कथा में सम्मिलित होने जोधपुर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, रामनाथ कोविंद को जातीय समीकरण बिठाने के लिए राष्ट्रपति बनाया गया। भाजपा ने कहा, गहलोत माफी मांगे। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से स्वामी चिदानंद सरस्वती भी आए जोधपुर। उन्होंने कहा, भारत को संस्कृति वाली सरकार चाहिए। धूमधाम से मनाई महावीर जयंती, निकाली शोभा यात्रा। स्थानांतरण आदेश को वापस लेने के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक। चुनाव प्रचार में युद्ध स्तर पर जुटे प्रत्याशी। वैभव पोखरण तो शेखावत ने आज अशोक उद्यान में लोगों से किया संपर्क। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र माली पहुंचे जोधपुर। कांग्रेस पर खुलकर किया वार। अब समाचार विस्तार से, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुनो, आज तो पकौड़े बना दो। ओके जी। नहीं भाभी, आज तो गट्टे की सब्जी हो जाए। अरे बहू, आज सब छोड़, कढ़ी बना ले। ठीक है पिताजी, ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है। क्या करें, नमस्ते बेसन है ही इतना अच्छा, खाने में लाजवाब, स्वाद में बेमिसाल। योग गुरु बाबा रामदेव आज बुधवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश में मोदी की हवा नहीं, आंधी चल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी को देश दोबारा मौका देगा। उन्होंने कहा, राजनीति में ओछापन आया है, वह ठीक नहीं है। हमारे वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा की जो चिंता करता है, देश में इतना बड़ा विकास का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आयुष्मान भारत से लेकर के बिजली पानी सड़क से लेकर के जो वो कर सकते थे 100 से ज़्यादा बड़ी योजनाएं बना करके किया। इसलिए इस बार मोदी जी को 2019 में देश दोबारा मौका देगा। ये देश में मोदी की हवा नहीं, मोदी की आंधी दिख रही है। बाबा रामदेव जोधपुर के गांधी मैदान में मुरलीधर महाराज द्वारा वाचन की जा रही दिव्य ज्ञान की कथा में सम्मिलित होने जोधपुर आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आडवाणी का सहारा लेते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि रामनाथ कोविंद को जातीय समीकरण बिठाने के लिए राष्ट्रपति बनाया गया और आडवाणी साहब छूट गए। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गुजरात के चुनाव आ रहे थे और वे घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। इस पर भाजपा ने गहलोत से माफी मांगने के लिए कहा। जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज हम बहुत दुख के साथ ये बात पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही निचले स्तर पर जाकर चुनावी मर्यादा का उल्लंघन किया है। भारत के राष्ट्रपति जो देश में सर्वोच्च पद हैं, उन पर भी कांग्रेस ने राजनीति करने की कोशिश की है। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि गहलोत को नोटिस जारी किया जाए। घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना है कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जातीय समीकरण बैठाने के लिए। आगे समाचार और भी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बहू, हमारे जमाने में तो हम खुद चुन चुन कर गेहूं लाते थे और साफ करके पिसवाते थे। आज के जमाने में ऐसी शुद्धता कहाँ। आजकल की बहुओं को देखो, पैकेट खोलो और आटा तैयार। मम्मी जी, वही पुराने जमाने की शुद्धता अब नए जमाने में श्री मुकुट शुद्ध चक्की आटे में मिलती है, जिसमें गेहूं को 5 चरणों में साफ करके बनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है एकदम खरा। श्री मुकुट आटा, मैदा, सूजी, दलिया व नमक, जो है हर गृहिणी की पहली पसंद। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से स्वामी चिदानंद सरस्वती भी आज बुधवार को जोधपुर आए। गांधी मैदान में चल रही दिव्य ज्ञान की चरित्र कथा में सम्मिलित हुए। कथा स्थल से उन्होंने कहा, सरकारें आएगी और जाएगी, लेकिन भारत को चाहिए संस्कृति वाली सरकार। उन्होंने कहा, आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह पड़ोसी देश को इस देश ने अपना वजूद दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां महाभारत काल में पैदा हुई थी,
वैसी ही परिस्थितियां आज पैदा हो रही हैं। आज एक व्यक्ति बार बार कह रहा है कि उसे प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं। मेरी तो यही मांग है कि भारत माता का गौरव बना रहे। भारतीय धार्मिक परंपरा व अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जयंती आज शहर भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर यहां कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री महावीर जैन नव युवक मंडल एवं भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव समिति के तत्वाधान में भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन धर्म एवं भगवान महावीर और उनके आदर्शों से ओतप्रोत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा सुबह पूजा अर्चना के बाद फतेह फॉल से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में को महापौर घनश्याम ओझा, उप महापौर देवेंद्र सालेचा, विधायक सूर्यकांता व्यास व मनीषा पंवार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने रवाना किया। शोभा यात्रा में 24 तीर्थंकर और उनके आदर्शों से संबंधित 100 से अधिक झांकियां शामिल हुई। जिला परिषद बीकानेर के कनिष्ठ तकनीकी सहायक के स्थानांतरण आदेश को वापस लेने के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायाधीश अरुण भंसाली ने याचिकाकर्ता राकेश सोनगरा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए। गौरतलब है कि जिला परिषद बीकानेर ने दिनांक 8 मार्च को संयुक्त आदेश पारित किया, जिसमें कई कनिष्ठ तकनीकी सहायक कर्मचारियों को विभिन्न पंचायत समितियों से दूसरी पंचायत समितियों में स्थानांतरण किया गया। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता राकेश सोनगरा ने कार्य ग्रहण कर लिया। उसके बाद जिला परिषद बीकानेर ने दिनांक 5 अप्रैल को आदेश से आचार संहिता लागू होने के बाद भी 8 मार्च के स्थानांतरण आदेश को प्रत्यारित कर दिया। याचिकाकर्ता राकेश सोनगरा के अधिवक्ता निमेश सुथार ने बताया कि याचिका में 5 अप्रैल के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश अनुपालित होने के बाद उसे प्रत्याशित नहीं किया जा सकता है और अन्य आधारों पर याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आगामी तारीख तक स्थानांतरण प्रत्याहरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रचार के लिए प्रत्याशी युद्ध स्तर पर जुट चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने आज बुधवार को पोखरण में सभा संबोधित की। मैं सभा को संबोधित करने के लिए आपके लाडले विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेम अहमद से निवेदन करूंगा, मंच पे आए और सभा को संबोधित करें। इधर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सुबह अशोक उद्यान में लोगों से संपर्क किया। कल वे शेरगढ़ विधानसभा में चुनावी संबोधन करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र बाली जोधपुर पहुंचे। वे आज मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर वार किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार का 120 दिन का आंकलन करे तो कानून व्यवस्था ठप हो गई है, उन्हें सिर्फ अपने वैभव की चिंता है। सत्ता हथियाने के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार पिछले 120 दिन की सरकार का आकलन करें तो पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की स्थिति समाप्त हो गई है और सरकार को केवल अपने वैभव की चिंता है। चाहे टोंक के अंदर स्थिति हो, वह रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का विषय हो, चोमू के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला हो, और चाहे जोधपुर जो कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल थी, वहाँ पर जिस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है और उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के बाद में जो प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी है, उस एक तरफा कार्रवाई के कारण से प्रदेश की और जोधपुर की जनता के अंदर रोष व्याप्त है। सुनिए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? बेहतरीन पोहे बना लो। ओके, और लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेहतरीन पोहे। अच्छा जी, और डिनर में? अब जब बेहतरीन ही है तो पोहे ही बना लो। आप भी ना। बेहतरीन पोहा, टेस्ट भी हेल्थ भी। आज के समाचार में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।